इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग माने सत्य का संग। सत्य का संग माने धर्म का संग। जो सत्य के संग में रहता है वो सदैव आनंद में रहता है, कोई तनाव नहीं। सात्विक सोचना है, सात्विक कहना है, सात्विक रहना है, तामस में प्रवेश ही नहीं करना है और न उसकी चर्चा करनी है। अच्छे लोग अच्छी चर्चा करते हैं, आगे वाला नहीं बोलना है। अच्छी चर्चा करना है, अच्छे में सोचना है, सदाचार में रहना है, सदाचार गहना है, सदाचार करना है, सदाचार कहना है। जिसके जिसके जीवन में सत्व भाव आ गया वो मानो आनंद का धन पा गया। हमारे जीवन में सत्य का भाव उतरे, इसलिए सत्संग की प्राप्ति करते रहना चाहिए। बड़ा कठिन है, कोई कठिन नहीं है। महापुरुषों ने कहा है कि कोई न मिले तो सदग्रंथों का आश्रय करो। सदग्रंथ पढ़ते रहिए। जो नेत्रों के द्वारा ज्ञान कोश में उपस्थित हो जाएगा, मनोमय कोश में प्रवेश कर जाएगा, वो स्थिर रहेगा, समय समय पर प्रेरणा अवश्य प्रदान करेगा। चले भगवान भूत भावन से मां भगवती, मां पार्वती जी ने कथा बाल कांड के कुछ प्रसंगों के पश्चात पूछी, परंतु जब सती रूप में थी मां तो भोले बाबा उनको कथा सुनाने हेतु अगस्त्य जी महाराज के आश्रम पर ले गए। इस प्रसंग का उपक्रम ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी के प्रति गान किया। कथा जो बार बार सुनते हैं वो भक्त है, और कथा जो एक बार सुनते हैं वो भगत होने की यात्रा में प्रवेश करने वाले हैं। सब भगत है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बिना कथा सुने सोते नहीं। जब तक तो भरद्वाज जी महाराज से प्रश्न निकला याज्ञवल्क्य जी महाराज के प्रति, ये राम जी कौन है? प्रयाग में माघ मेला लगा था, सब ऋषि मुनि जाने लगे, सदगृहस्थ लोग प्रस्थान कर रहे। भरद्वाज जी ने राम कथा सुनने हेतु याज्ञवल्क्य जी के पांव पकड़ के प्रश्न किए, ये राम जी कौन है? हमारे आप में से शायद कोई ऐसा हो जो राम जी को न जानता हो, लेकिन भरद्वाज जी पूछते राम जी कौन है? एक राम जी को मैं जानता हूं, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। क्या पूरी राम कथा कही गई। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम कि अपर को। अब पूरी कथा सुनाई दिए खुद है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेव अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को।
जाहि जपत त्रिपुरारि सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। कोई राम है, कोई और है? क्या राम जी हैं वो, अद्भुत है राम। जानते हैं राम जी का रामत्व तो क्या है? मेरे राम जी सर्वकाल अदोष हैं। मेरे सरकार के चित्त चरित्र में कोई दोष नहीं, अदोष राम। आप कोई दोष देख भी नहीं पाएंगे। ये रामत्व है राम जी का। श्रेष्ठ वही है जो आहार विहार व्यवहार संस्कार चारों में श्रेष्ठ हो। उठना कैसे, बैठना कैसे, बोलना कैसे, मिलना कैसे, शयन कैसे, बयन कैसे, ये श्रेष्ठत्व की पहचान है। बनने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। जो श्रेष्ठ होता है वो बिना बने ही श्रेष्ठ है। मेरे राम जी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं बैरीव राम बड़ाई करी। मेरे राम जी के शत्रु भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। कैसा चरित्र है। तो याज्ञवल्क्य बाबा पूछे, आपको थोड़े में सुनाऊं या विस्तार करूं? भरद्वाज जी कथा के रसिक हैं। बोले, जैसे मिटे कहु सो कथा, अब विस्तार से कथा सुनाई। ऋषिवर बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया। क्या? चाहु सुने राम गुण कीन्हु प्रश्न, तात सुनहु सादर मन लाए, कहूँ राम कही कथा कैसी है? सुहावनी है। राम जी की कथा सुहावनी है। ऐसा नहीं कि मैं गाऊं इसलिए सुहावनी है। आप में से भी कोई गाएगा, कथा तो वही है, बड़ी भाती है, सुहावनी लगती है कथा। कितनी देर गाओ, कथा व्यथा समाप्त कर देती है। ज्ञान भक्ति कर्मकांड और शरणागति जिसने जैसा देखा वैसा कहा। श्री रामचरितमानस जी के बारे में हमारे आपके अपने निज अनुभव हैं और निज अनुभव ही प्रामाणिक हैं। वहां लिखा है, वहां लिखा है, वहां कहा गया, सब तो ठीक है। आपने क्या देखा वो बताइए। साधना की एक अवस्था है। 12 साल में साधना कुछ न कुछ दिखाती रहती है जीव को कि आपकी ये गति है, इधर आगे बढ़िए। हमने आपने जिन्होंने 12 वर्ष पर्यंत तक कोई साधना की हो, साधन पथ पे चले हों, उनको उसका फल स्वतः प्राप्त होता है। 12 साल एक भाव में, एक दिशा में, एक पथ पर चलकर हम उस पथ को सिद्ध कर लेते। जिसने परमार्थ पथ की यात्रा की है,
उसकी अपनी अनुभूतियां होंगी। भोले बाबा की अपनी अनुभूति है। कहते हैं संशय समाप्त कर देती है कथा। गोस्वामी जी कहते कामधेनु है, जो कामना है सब पूरी करा देती है कथा। भुसुंडी बाबा से गरुण जी कहते हैं दुख पुंजन सावन, हम आए हमारा सब दुख दूर हो गया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं महामोह महिषासुर है और राम कथा महिषासुर मर्दिनी है। ये मोह क्या है? हमारा अज्ञान परक प्रेम मोह है। ज्ञान परक प्रेम क्या है? अरे संसार में आए हैं तो व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, परंतु ये संसार सर्वोत्तम नहीं है। संसार को हमको बनाने वाले परमात्मा ही सर्वोत्तम है। संसार में लगकर हम किसी काम में नहीं लग पाएंगे। संसार के प्रति कर्तव्य करते हुए और परमात्मा जिन्होंने सब बनाया है उनके चरणों में उनका स्मरण करते हुए अनुरक्त रहना, यही मानव जीवन का श्रेष्ठतम लक्ष्य है। जगत किसने बनाया? परमात्मा ने। हमको किसने बनाया? परमात्मा ने। हम और जगत सत्य नहीं है। जगत को हमको बनाने वाले परमात्मा सत्य हैं। उनमें जो अनुरक्त रहता है वो अपने मानव जीवन को धन्य धन्य बना लेता है। जगत व्यवहार का खेला है, लीला विहार स्थली है भगवान। याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने पूछा, कथा प्रारंभ हुई। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही संग सती जगजननी भवानी, पूजे ओ ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मन। कथा कहते हुए सुना जाए ये सुखद आश्चर्य है। कथा में बैठकर भी सुना जाए ये विशेष आश्चर्य है। लेकिन हम कथा गा रहे हैं तो सुन भी रहे हैं, ये अनिवार्य नहीं है। और आप कथा में बैठे हैं तब भी सुन रहे हैं, ये तो आप जाने। हम हमारे बारे में बोलेंगे, आपके बारे में क्या बोलेंगे? सुन आप अच्छा रहे हैं, परंतु कितना आप समझ पा रहे हैं ये ठाकुर जी जाने। विद्यार्थी 70 होते हैं कक्षा में, उसी में कोई डिस्टिंक्शन लेता है, कोई टॉप करता है, कोई 10वें में आता है, 1 2 3 से 10 तक आता है, और उसी में पिछले टेबल वाले विद्यार्थी 10-12 फेलो हो जाते। क्लास एक है, परंतु सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है। क्या है? हमारे जीवन में जहां रहें वहीं रहें, जहां रहें वहीं रहें। राम कथा का सिद्धांत है। घर में है पूरा घर में, दुकान पर है पूरा दुकान में, कार्यालय में है पूरा कार्यालय में, जहां हैं पूरा रहें। प्रतिशत में विकृत होकर बंटकर कोई जगत का सुख नहीं पाया जा सकता। कर्तव्य पथ में है तो पूरा रहें, व्यवहार पथ में है तो पूरा रहें। चाराना यहाँ, चाराना यहाँ, चाराना यहाँ, अर्थात कहीं नहीं, 16 समाप्त। इसका अभ्यास करना पड़ता है कि जहां रहें वहीं रहें। कथा में है, कथा में रहें। घर में है, घर में रहें। प्रतिष्ठान में है, प्रतिष्ठान में रहें। 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8-10 बजे पहुंचना, 6 बजे वापसी, फिर इधर उधर नहीं। कर्तव्य के प्रति कभी भी चतुराई का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो जो है सो है। जो अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक जीता है, भगवान की कृपा उस पर अपने आप बरसात करा देती है, अपने आप वर्षा कराती है, बरसेगी।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।